चलिए, तो लेट अस रिवाइज दिस मेथड वंस अगेन, और फिर जो फाइनल कंक्लूजन मुझे बताना था वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो पहले तो आप डायग्राम देखो। डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है, ठीक है। अब ओरिजिन से हम एक रेड कलर का ये ए वेक्टर ले रहे हैं, और ये ओरिजिन से ही हम बी वेक्टर ले रहे हैं। ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। और ये कौन सा कनेक्शन है? ये टेल टू टेल। टेल टू टेल कनेक्शन हमेशा कौन से मेथड में किया जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आएगा। पैरेललोग्राम बना तो नहीं? पैरेललोग्राम बना तो नहीं ना? तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। तो ये पहला पैरेलल लाइन QS पैरेलल टू OP, ये दूसरा पैरेलल लाइन PS पैरेलल टू OQ। बोथ दिस लाइन मीट एट पॉइंट S, and when we draw diagonal passing through origin, this will gives us a resultant vector. This will gives us a resultant vector. आगे बढ़ते हैं। नाउ इस सब कुछ एरेस करके ON लाइन से S पॉइंट से ON लाइन एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। बराबर, तो अब आपको पता था कि ये PS कौन है? ये PS जो है वो तो OQ जैसा है, यानी कि बी वेक्टर। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हमें इसे याद रखना है। AC को, किसी को याद है क्या है AC? Yes, anyone remembers? एंगल और एडजेसेंट इज ऑलवेज कॉस। एंगल से एडजेसेंट इज ऑलवेज cos। यस, करेक्ट 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 आंसर। देवम भाई को क्या बोलना था, बोलो। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। Is it so? Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir, you sir. are audible. यस सर। तो क्यों गए देवम भाई को मेरा आवाज क्यों नहीं सर सुनाई दे रहा मतलब देवम बीच भाई? बीच में ना वो स्टक हो रही है आपकी वॉइस। हाँ सर। वो तो नेटवर्क ग्लिच होगा ना, इससे होगा शायद कभी कभी। अभी तो क्लियर है ना? हाँ सर। सो एंगल से हमेशा होता है कॉस। तो ये बी वेक्टर हमें मिल गया। अब थोड़ा सा और जूम इफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो। हो गया, इतना तो बहुत है। तो अब लोग देखिए, ये है बी वेक्टर, बराबर, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इस वेक्टर का एंगल से कंपोनेंट एडजेसेंट कंपोनेंट यानी कि ये कौन मिला? बी कॉस। क्यों कॉस ही मिला? क्योंकि AC एंगल से हमेशा मिलेगा हमें कॉस, और हम तो जानते हैं कि कॉस को परपेंडिकुलर कौन होता है? कॉस को परपेंडिकुलर होता है बी साइन थीटा।
तो बी cos थीटा एक्स एक्सिस पर आ जाएगा और बी sin थीटा वाई एक्सिस पर आ जाएगा। बी cos थीटा एक्स एक्सिस पर आएगा, बी sin थीटा वाई एक्सिस पर आ जाएगा। इस तरह से डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। बराबर है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक ट्राइंगल सपोज करना है। कौन सा ट्राइंगल? ओ एस एन वाला एक ट्राइंगल आपको सपोज करना है। अब इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो hypotenuse square is equals to sum of the square of the adjacent sides। तो OS का स्क्वायर इस ON का स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर बराबर है। पर अब देखिए ON मतलब कौन? OP प्लस PN। ए प्लस बी कॉस थीटा। एग्जैक्टली तो OSN का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। लेकिन ON कौन? तो OP प्लस PN। OP कौन? A और PN कौन? B cos थीटा। तो OP A और PN B cos थीटा। तो ON हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। SN क्या हो जाएगा? SN हो जाएगा B sin थीटा। SN क्या हो जाएगा? B sin थीटा। बराबर। अब आपको सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो OS का स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस B sin स्क्वायर थीटा, B sin थीटा दी होल स्क्वायर। बराबर है। अब a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और b साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रीअरेंजमेंट करो तो a स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा एज इट इज, b स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा जिसका वैल्यू होता है 1। तो OS का स्क्वायर आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर। लेकिन OS कौन? अरे यार OS तो जो था वो रिजल्टेंट वेक्टर था। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलेगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि OS मिलेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर? मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस। Yes, sir. जितने भी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि फिर से एक्सप्लेन करो, तो उनको यहाँ तक का डाउट क्लियर? ओके, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं फिर से डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। यस, तो डायग्राम पे थोड़ा और फोकस करते हैं हम लोग। देखिए ये ब्लू कलर से है आपका रिजल्ट, या तो इसे आप मारो गोली अभी। ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। डायग्राम में देखकर आप लोग बता सकते हो क्या मुझे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? कोई बता सकेगा? बीटा प्लस अल्फा।
बीटा प्लस अल्फा, ओके करेक्ट आंसर, बट बी थीटा प्लस अल्फा। नहीं जी नहीं, समझो समझो रुको। एक्चुअली में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। फिर अगर आप देखो तो ये रेड कलर से मैं रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल ए वेक्टर से आता है अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर से एंगल आता है अल्फा, और रिजल्टेंट एंगल का रिजल्टेंट एंगल का बी वेक्टर से एंगल होता है बीटा। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा बीटा एंड थीटा। So alpha is the angle of A vector with respect to resultant. Beta is the angle of B vector with respect to resultant. And theta is the angle between A vector and B vector. Theta is the angle between A vector and B vector. ये तीनों एंगल्स क्लियर आपको? Yes, sir. ये तीनों Yes, एंगल्स sir. क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. चल तो फिर बल्ले बल्ले मजा आ गया। अभी देखो ये आप ट्राइंगल एक देखिए, कौन सा ट्राइंगल? ई वाला ट्राइंगल, ये रेड वाला ट्राइंगल। देखिए ये रेड वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ओ एस एन। अब इस ट्राइंगल ओ एस एन में ये एंगल है अल्फा, तो क्या होता है टेन अल्फा, तो टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टेन अल्फा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन आया? अपोजिट आया एस एन। एडजेसेंट कौन आया? ओ एन। बराबर है। तो टेन अल्फा कैन बी रिटर्न एज एस एन अपॉन ओ एन। एस एन तो एस एन ही रहेगा, ओ एन क्या हो जाएगा? ओ एन हो जाएगा ओपी प्लस पी एन। सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, sir. तो व्हाट इज एस एन फ्रॉम द फिगर? प्लीज टेल मी व्हाट इज एस एन? B sin theta. अरे वाह, बल्ले बल्ले, वेरी गुड। बी साइन थीटा। फ्रॉम द फिगर प्लीज टेल मी व्हाट इज ओपी? A plus B cos theta. ओपी ओपी सिर्फ ओपी, तो ए, A vector. और A. एन हो जाएगा बी cos थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बना टेन अल्फा का फॉर्मूला? तो टेन अल्फा का फॉर्मूला फाइनली बनता है कुछ ये, मैं येलो कलर से लिखा हूं। तो टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसे मुझे याद करना है, इस फॉर्मूला को मुझे याद करना है। कैसे याद करूं मैं? तो देखो, क्या आपको स्क्रीन पर टेन अल्फा के नीचे रेड कलर का स्पॉटलाइट दिखा? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप लोग मुझे डायग्राम में देखकर ये बता पाओगे कि अल्फा कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? मतलब इट इज द एंगल फ्रॉम रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डैश वेक्टर। कौन सा वेक्टर? A vector. ए वेक्टर। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि टेन अल्फा के फॉर्मूला में ये पूरा का पूरा ए नीचे आ गया। दिखा? मैं स्पॉटलाइट घुमा रहा हूँ, पूरा का पूरा ए नीचे आया, दिखा आपको? Yes, sir. फिर
टेन थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन फंक्शन? sin theta upon cos theta. तो देखिए क्या ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो है? मैं फिर से स्पॉटलाइट रोटेट कर रहा हूँ। यस सर। पर किसका साइन और कॉस? तो जो अल्फा मैंने आपको पूछा कि अल्फा क्या है, तो अल्फा है रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर का एंगल। तो ए वेक्टर को छोड़ के जो दूसरा वेक्टर बनेगा ना, ए वेक्टर को छोड़ के जो दूसरा वेक्टर बचेगा ना, उस दूसरे वेक्टर का साइन कंपोनेंट बाय कॉस कंपोनेंट का रेशियो आपको लेना होगा। और डिनोमिनेटर में जो बी कॉस थीटा है वो पूरा का पूरा ए वेक्टर से ऐड हो जाएगा। क्या अब ये फॉर्मूला का याद रखने का तरीका सबको समझ में आया? यस और नो? यस सर। और Yes, अगर sir. आपको ये समझ में आ गया हो तो इसी तरह से अनम्यूट होकर कोई मुझे टेन बीटा का फॉर्मूला बता पाएगा? एनीवन? इसी लॉजिक के साथ, इसी लॉजिक के साथ जो हमने टेन अल्फा का लॉजिक सीखा, तो टेन बीटा का लॉजिक क्या होगा? बता पाएगा कोई अनम्यूट होकर? a sin theta by b plus a cos theta. वेरी गुड। तो देखिए टेन बीटा में बीटा कौन है? एंगल ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। तो बी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो बी वेक्टर तो आ गया, कौन रहा? दूसरा वेक्टर कौन रहा? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का न्यूमरेटर में साइन फंक्शन आ जाएगा, साइन थीटा। और नीचे बी वेक्टर के साथ उसका कॉस कंपोनेंट ऐड होगा। क्या सबको ये याद रखने का तरीका समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऑल ऑफ यू फॉलो दिस। अब आपको एक सरप्राइज दिखेगा। क्या कि एक्चुअली में जो हमने ये न्यूमेरिकल कवर किया और ये जो पूरा थियरी लिया ना, दिस इज नथिंग बट इन फैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2। प्लीज वेरीफाई। चेक करो क्या ये इलस्ट्रेशन 2 है पूरा? यस सर। यस सर। तो एक्चुअली में ये थियरी कंसेप्ट है, दैट इज मेथड है पूरा। एल्जेब्रिक और एनालिटिकल में ये मेथड ऑफ पैरेललोग्राम यानी कोसाइन फॉर्मूला डिराइव करने, ये पूरा एक डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन पूरा आपका न्यूमेरिकल में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। सो हमने तो लिया था थियरी टॉपिक, लेकिन बाय चांस इलस्ट्रेशन 2 भी साथ ही साथ सॉल्व हो गया। तो अब ये पूरा सेशन आप देखो तो फिर से मेरा पूरा आधा सेशन, आधे से ज्यादा 25 मिनट्स हो गए देखिए। पर 25 मिनट्स में ये पूरा डेरिवेशन मैंने फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाया। सबको समझ में आया? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। यस सर। Yes, sir. ऑडियो में तो आ ही गया मुझे सबका रिप्लाई, लेकिन चैट बॉक्स में भी मुझे रिप्लाई करना है। और कौन सा चैट बॉक्स? अच्छा स्टॉप. मैं क्लास ऐकलं तर मी इथलं ध्वनीचं कळलं. भाई प्लीज म्यूट रखो। तो मुझे रिप्लाई करो जो होस्ट वाला आईडी है ना, उस पर जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस आईडी पर मुझे सबके रिप्लाई चाहिए। अच्छा, I'd like to ask you to Devanshi. Devanshi is there? Yes, sir. Devanshi, have you understood this concept? ये पता चला सब कुछ? Yes, sir. Sure? Sure, sir. चलो ग्रेट, फाइन। तो अब एक मेथड बाकी है मेरे ख्याल से समझने के लिए। वो एक मेथड कौन सा बाकी है, याद है किसी को? एल्जेब्रिक एनालिटिकल मेथड में दो मेथड्स हमारे पास थे, एक कोसाइन फॉर्मूला, तो दूसरा कौन सा था, याद आया? भूल गए?
जो मेथड बाकी है उसका नाम कंपोनेंट मेथड है, पर उतना टाइम नहीं है कि मैं समझा पाऊंगा, तो बेटर है हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स। बराबर। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में आई थिंक पूरा लॉग टेबल में आपको समझाने वाला हूँ। क्या आप लोगों के पास लॉग बुक है? यस सर। पर सिर्फ लॉग बुक यानी ऐसा लॉग बुक नहीं जो आपको साइन लॉग और एंटी लॉग ही बताएगा। मुझे लॉग बुक के अंदर साइन टेबल और कोसाइन साइन टेबल और टेन टेबल चाहिए। ऐसा लॉग बुक क्या आप लोगों के पास है? यस सर। नो सर। तो एक परचेज कर लेना। हार्ड डेट विल कॉस्ट 5 to 10 रुपीज, 10 रुपए से ज्यादा आ भी गए नहीं। लॉग बुक एक परचेस कर लेना आप लोग। तो वो परचेस करके रखोगे तो मैं उसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा पाऊंगा। ठीक है। ओके सर। कोई जानता है लॉग बुक क्या होती है, कैसा होता है लॉग बुक? नो नो सर। नहीं पता लॉग बुक कैसा आता है? नो। तो आपको है ना, मैं ग्रुप पर स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ उस तरह का। कोई भी है, ये तो मैंने अभी नवनीत का स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्शन कि आप नवनीत ही परचेस करो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। बट ऐसा बुक आपको एक लेना होगा जो हार्डली 5 के 10 रुपीज का आएगा, नॉट मोर देन दैट। तो आप परचेस कर लेना। देखो मैंने ग्रुप पर एक स्क्रीनशॉट भेजा, मिला आपको? यस। वैसा आपको एक लॉग बुक परचेस करना है। जितनी जल्दी कर सको तो उतना जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो वी कैन प्रोसीड विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.8। है कोई वॉलेंटियर रीड करने के लिए एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन? सर मैं करूं? यस, व्हाई नॉट। For girl B, the displacement is equal to the actual path length. Time taken by round T is equal ओ to 10 भाई, minutes. ओ भाई, ओ भावेश भाई, Yes, sir. नोट्स में से नहीं, टेक्स्ट बुक में से पूरा क्वेश्चन रीड करना है। सर एक मिनट। सर 4.9 से 4.8। 4.8। और ये आपको लॉग बुक मेरे ख्याल से स्टेशनरी में भी मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिल जाएगा। बुक डेपो से तो मिल ही जाएगा, लेकिन आई थिंक तो स्टेशनरी में भी मिलता है। ठीक है, तो आप वहां से भी शायद से मिल जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज बुक डेपो में तो मिल ही जाएगा। चलिए भाई, बैग गुम हो गया लगता है। नहीं सर। चलो तो रीड करो यार। Three girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in figure 4.20. What is the magnitude of this displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of path skate? तो समझो आप लोग,
3 गर्ल्स आर देयर, वो स्केटिंग कर रही है आइस ग्राउंड पर, और वो आइस ग्राउंड जो है ना पूरा सर्कुलर का है, सर्कुलर डायमीटर का है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। उस सर्कुलर आइस ग्राउंड पर ये तीनों गर्ल्स स्केट कर रही है, ठीक है। आपको ये पूछा है कि तीनों गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन, बराबर। और तीनों गर्ल्स में से कौन सी गर्ल का पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से है, मैं अगर इसी में अगर ड्रॉ करके आपको बताऊं, मैं मान लीजिए सर्कल है, बराबर, छोड़ो बाजू में ड्रॉ, कंफ्यूज ना हो। ऐसा एक सर्कल होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, गर्ल ए कुछ ऐसे जा रही है, गर्ल बी सीधी जा रही है, और गर्ल सी तो ऐसे कुछ जा रही है, पर ये ए बी सी, पर पी से क्यू जा रहे हैं तीनों गर्ल। अब आपको ये पूछा है कि तीनों गर्ल्स के लिए क्या लगता है आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर PQ। तीनों के लिए यस सर। यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन। भले ही तीनों लड़के अलग 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 रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट पी और सबका फाइनल पॉइंट तो क्यू ही है। तो मैंने इनिशियल से फाइनल सबको ज्वाइंट कर दिया, मैंने इनिशियल से फाइनल सबको ज्वाइंट कर दिया, तो वो बन गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। वो बन गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आंसर आ जाएगा, पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच गर्ल, तो करेक्ट आंसर इज PQ। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विच गर्ल is this equal to the actual length of the path scale, मतलब कौन सी गर्ल के लिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम आएगा। बी। कौन सा, बी। B. बी। क्यों ऐसा बी, और ए और सी गर्ल ने क्या बिगाड़ा आपका। Sir, because B moves in a straight line. बिकॉज बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा है ऐसा, करेक्ट है। बी गर्ल देखो तो सीधी सीधी जा रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी वो है, जबकि ए और सी का पाथ, सबसे ज्यादा पाथ कौन कवर कर रहा है आपको दिख रहा है, सी। फिर उससे कम पाथ जो ट्रैवल कर रही है वो ए गर्ल है, और सबसे कम जो ट्रैवल कर रही है पाथ वो बी गर्ल है। और इतना कम है कि उसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, क्योंकि उसका पाथ लेंथ जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में है, डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्ट्रेट लाइन में है। तो गर्ल बी का डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का आंसर सेम आएगा। ये सबको समझ में आया। यस Yes, sir. यस सर। Including Devanshi also. Yes, sir. That's